परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2824 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 9 और 10। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। स्वर्गीय प्राणियां एवं कलीसिया मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए पढ़े गए बाइबल भाग में हम देखते हैं। वे मिलकर प्रभु की तारीफ करते हुए गीत गा रहे हैं। इस भाग से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि स्वर्ग में भी गीत होगा। आराधना में गीत गाने का आदेश इफिसियों की पत्री अध्याय 5 की 19 में हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इसी बात को जारी रखते हुए अगली पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर की आराधना में दो बातें खास करके सम्मिलित हैं। पहली बात, परमेश्वर के महानता को याद करके उनकी तारीफ करनी है। दूसरी बात, हमारे लिए परमेश्वर ने जो भलाई की है उसकी याद करते हुए उनका धन्यवाद अर्पण करना है। प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय के 19वीं एवं 20वीं पदों में हम यही देखते हैं। वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ उद्धार की याद करते हुए, उस उद्धार हमें प्रदान करने के लिए हम पर जिस पिता ने दया दिखाई उनकी हम आराधना करते हैं। हमारे रविवारीय सामूहिक आराधना सभा में भी आराधना के लिए हमें प्रेरित करने वाली बातें यही होनी चाहिए। इन दोनों बातों से आराधना में यदि हमारा ध्यान अलग हो जाता हो तो समझो कि हम आराधना नहीं कर रहे हैं। हमारे गीत, वचन का मनन, धन्यवाद एवं प्रभु भोज सभी इन दोनों तथ्यों पर आधारित है या आधारित होना चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में सूचित किया था, हमारी कलीसियाई आराधना सभा स्वर्गीय आराधना का एक प्रतीक है। यहाँ हम प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, और वहां हम वास्तविकता को देख कर आराधना करेंगे। रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और खून के प्रतीक है। स्वर्ग में हम प्रभु का दर्शन करते हुए उनकी आराधना करेंगे, अर्थात वहां पर रोटी और दाखरस नहीं होंगे। तो पढ़ी गई पद में हम देखते हैं, स्वर्ग में वध किया हुआ मेमने की तारीफ करते हुए परमेश्वर की आराधना की जा रही है। संसार की हमारी आराधना भी वध किया हुआ मेमने की याद करते हुए पिता परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर की आराधना के उपलक्ष्य में आराधना सभाओं में गीतों को चुनना, उसे गाने की रीति इत्यादि पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आराधना सभा में प्रार्थना गीत, सुसमाचार गीत आदि गाना उचित नहीं है। केवल पुत्र के द्वारा पिता की महिमा करने वाले गीत ही गाना चाहिए। प्रभु भोज के बाद की सभा में प्रार्थना गीत, सुसमाचार गीत, सांत्वना गीत आदि गा सकते हैं। कलीसियाई सभा में गीत गाने की तरीका और उद्देश्य के बारे में हम स्पष्ट रूप में इफिसियों अध्याय 5 की 18 से 20 तक के पदों में देखते हैं। दाखरस से मत वाले ना बनो,
क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहो। 2-3 महत्वपूर्ण बातें कलीसियाई सभाओं में गीत गाने के संबंध में हम यहाँ देखते हैं, जो आराधना सभाओं में गीत गाने के विषय में भी लागू कर सकते हैं। पहली बात, कलीसियाई आराधना सभाओं में गीतों को गाना पवित्र आत्मा की भरपूरी से होना चाहिए, किसी के भावुकता से प्रेरित कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये आपस में मिलकर गाना चाहिए, ना कि किसी के व्यक्तिगत प्रतिभा दिखाने के लिए। तीसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति गाते समय अथवा सबके साथ मिलकर प्रत्येक व्यक्ति गाते समय भी यही बात मन में सोचते हुए गाना चाहिए कि वह प्रभु के सामने गा रहा है। चौथी बात, कलीसियाई आराधना सभा में गीत गाने का एकमात्र उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद अर्पण होना चाहिए। इन बातें हमें इसी प्रकार अवश्य इसलिए करना है क्योंकि हमारी स्वर्गीय आराधना सभा, जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, इसी प्रकार ही है। हम इस संसार में हमारी स्वर्गीय आराधना का नकल कर रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन